हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 32वां मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपकी कितनी तैयारी है, आपने कितना पढ़ रखा है, आपको कितना याद है, इस क्लास में आपको पता चल जाएगा। चलिए इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य प्रथम बना। ऑप्शन देखो, गणरादित्य, उत्तर, उत्तम और राजाधिराज या फिर विजय। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विजय। जो विजय थे उनके बाद क्या होता है, उसके बाद आदित्य प्रथम राजा बनता है। किसके बाद? विजय के बाद। आगे क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बुद्ध संरचनाओं में से एक है। ऑप्शन देखो, धौली, दमेख या फिर भरूत या फिर ललितगिरी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हर क्वेश्चन के बाद में 5 मिनट का 5 सेकंड का समय दूंगा, आपने बताना इसका आंसर क्या होगा। और यदि आपको पता है, मेरे बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दमेक। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सारनाथ में दमेक स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक मौर्य ने करवाया था और यह भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो कौन सा हो जाएगा? दमेक स्तूप। ठीक है। आगे है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई 12 वर्ग गुफाएं निम्नलिखित में किस काल की हैं। जो 12 वर्ग गुफाएं हैं वो किस काल की हैं, ये बताना है। ऑप्शन देखो, चोल वंश, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य या फिर चेरा वंश। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। जो 12 वर्ग गुफाएं हैं वो मौर्य साम्राज्य के काल की हैं। आगे क्वेश्चन देखो, सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया था। ऑप्शन देखो, 467 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 454 ईसा पूर्व में या फिर 326 ईसा पूर्व में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। जो सिकंदर मान था उसने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। आगे क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखन है वो किसने किया था। ऑप्शन देखो, सतनार ने, इग्लो आदिगल ने या फिर त्रिवुलर ने या फिर अवैयर ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्गो आदिगल ने। जो इल्गो आदिगल है उसने किया था शिल्पाधिकारम, जो तमिल महाकाव्य है उसके लेखन कार्य या उसकी स्थापना। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। जो मूलभूत अधिकार लिए गए थे वो किस संविधान से लिए गए थे। ऑप्शन देखो, अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी। जो मूलभूत अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। आगे क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन देखो, आपात स्थिति के प्रावधान को, केंद्र और राज्य संबंध में, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके अंदर क्या किया गया है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे। 1950 में, 1949 में, 1951 में या फिर 1952 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। यानी क्या होता है, भारतीय जो संविधान है उसमें जो नागरिकता के प्रावधान है वो 1949 में लागू हो जाते हैं और 1950 में हमारा जो संविधान है वो लागू कर दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अधिकार कर्तव्य, ऑप्शन देखो, को बोधित करता है, को सुनिश्चित करता है, को में निहित है या फिर का विरोध करता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो अधिकार कर्तव्य है वो क्या करता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा में निहित है। यानी जो अधिकार कर्तव्य हैं वो हमारे जो ड्यूटी और राइट हैं वो हमारे संविधान में हमारे एक कर्तव्य के रूप में हमें मिले हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन देखो, शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या फिर समानता द्वारा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विधि द्वारा। यानी जो हमारी स्वतंत्रता है उसको किस प्रकार से हम सीमित कर सकते हैं, तो हम एक विधि द्वारा, यानी हमें जो बातें, हमें जो रूल रेगुलेशन मिले हैं हम उनके द्वारा अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी और औसत तापमान क्या है। पृथ्वी और औसत तापमान क्या है। ऑप्शन देखो, 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या फिर 36 डिग्री सेल्सियस। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। जो पृथ्वी है और जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो क्या है, 16 डिग्री सेल्सियस है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, प्लेन, प्लेट, प्लेटर या फिर खंड। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लेट। जो पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है उसके प्रत्येक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन देखो, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मानक मध्य रेखा या फिर भूमध्य रेखा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो क्या होता है, जो हमारी काल्पनिक रेखा है वो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर है। कौन सी रेखा के ऊपर है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन देखो, अक्षांश, देशांतर, समताप रेखाएं या फिर समताप रेखाएं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश। यानी जो पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, वो अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है। ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसमें विक्रय लागत को हम वहन कर सकते हैं। ऑप्शन देखो, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार प्रतियोगिता। यानी हम किस स्थिति में कर सकते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता स्थिति में हमें विक्रय लागत को वहन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, उत्कृष्ट माल, निम्न स्तरीय माल, निष्कृष्ट माल या फिर सामान्य माल। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट माल। यानी हम ऐसी स्थिति को, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट माल कहते हैं। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, जब मांग बढ़ती है तो हम उस स्थिति को उत्कृष्ट माल बोल देंगे। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादन के घटक में मांग क्या कहलाती है? ऑप्शन देखो, अनुप्रस्थ मांग, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग या फिर संतृप्त मांग। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न मांग। यानी जो व्युत्पन्न मांग है वो किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादन की मांग क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग कहलाती है। आगे क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र डैश के समान स्तर को मापता है। किसको मापता है? ऑप्शन देखो, दो कारकों के उत्पाद को, दो वस्तुओं के प्रांत संतुष्टि को, या फिर आय व पूंजी के से प्राप्त संतुष्टि को, या फिर व्यय तथा बचत से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दो वस्तुओं की से प्राप्त संतुष्टि को मापती है क्या? उदासीनता वक्र। आगे क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? जो सामान्य संतुलन विश्लेषण था वो किसने विकसित किया था? ऑप्शन देखो, मार्शल ने, रिकार्डो ने, वालरस ने या फिर एडम स्मिथ ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वालरस ने। जो वालरस थे उन्होंने सामान्य संतुलन विश्लेषण को विकसित किया था। आगे क्वेश्चन है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाइयां हैं। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? ये बताना है। ऑप्शन देखो, जैव विकास का सिद्धांत, वंशानुगति का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत या फिर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत। तो किसका सिद्धांत है ये? किसने दिया था ये? इसमें किस सिद्धांत का कथन है? ये कथन है कोशिका सिद्धांत का। आगे क्वेश्चन है, डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो विषाणुओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? ऑप्शन देखो, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी या फिर पारासाइकोलॉजी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी। यानी जो वायरोलॉजी है हम उसके अंदर क्या पढ़ते हैं? विषाणुओं का अध्ययन पढ़ते हैं, अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो फफूंद का अध्ययन करना होता है हम उसको क्या कहते हैं? बायोबायोलॉजी, जियोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी या फिर जेरोनोटोलॉजी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। यानी इसका जो आंसर है वो माइकोलॉजी हो जाएगा। हम माइकोलॉजी के अंदर फफूंद के अध्ययन को करते हैं। आगे क्वेश्चन है, डैश को माइक्रोस्कोप के अध्ययन से देखी जाने वाली कोशिका, ऊतकों और अंगों के सूक्ष्म शरीर संरचना माइक्रो एंट्रोटोमी के अध्ययन से विज्ञान किया जाता है। तो ये बताना है तो हम उसके अंदर क्या विज्ञान करते हैं? ऑप्शन देखो, कीट विज्ञान, ऊतक विज्ञान या फिर मत्स्य विज्ञान या फिर जीवाश्म विज्ञान। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। हम इस माइक्रोस्कोप के अंदर जो अध्ययन करते हैं कोशिकाओं का, ऊतकों का, अंगों का, सूक्ष्म शरीर रचना का, हम उसके अंदर क्या पढ़ते हैं? ऊतक विज्ञान पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोशिका के डैश में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। तो किसके अंदर जमा होता है? ऑप्शन देखो, गाल्जी बॉडी, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या फिर केंद्रक। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक, यानी कोशिका केंद्र के अंदर जो डीएनए होता है वो जमा होता है। दोस्तों क्या रहा आपका स्कोर, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इससे यह पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है, आपने कितना पढ़ रखा है, आपने जो पढ़ रखा है वो आपको याद भी है या नहीं। अगर आप पेपर में जाने से पहले आप अपनी तैयारी को चेक कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आप उसके लिए और बेहतर तैयारी कर पाओगे। तो दोस्तों बस इतना इस मॉक टेस्ट में, फिर मिलूँगा अगले मॉक टेस्ट में। तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य जस्टिफाई पे।